नमस्ते। भारतवर्ष में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्य आज भी सुलझाए नहीं गए। उनमें से एक सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर जो है वो है केरला के तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में आया हुआ श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर। उस मंदिर के बारे में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। उसमें से जो सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ वो है वॉल्ट बी के साथ और पूरे मंदिर के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम उन रहस्यों की बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे इस मंदिर के स्थापना की, इस मंदिर में स्थित मूर्त की, विग्रह की, प्राण प्रतिष्ठा की। ये कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले हमारे उसी क्षेत्र के अंदर, जो उस समय पे परशुराम क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि ये कथा है कि उस क्षेत्र का, यानी कि जो आज का दक्षिण भारत है, उसका निर्माण, उसकी स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी। उसी वजह से उसे परशुराम क्षेत्र कहा जाता था और एक नैमिषारण्य का भी एक पार्ट कहा जाता था, एक भाग माना जाता था। तो उसी नैमिषारण्य में एक बार एक ब्राह्मण रहते थे। महाविष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे, कोई पुत्री नहीं थी, संतान नहीं थे उनके। तो लगातार भक्ति भाव के साथ ईश्वर की पूजा अर्चना करते रहते थे, उपासना करते रहते थे। एक बार महाविष्णु उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होने पर वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने यही कहा कि प्रभु, मुझे अगर आप वाकई में प्रसन्न हो तो एक बालक दे दीजिए। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़े ही दिनों में एक बालक प्रकट हुआ और अपने पिता के साथ, यानी कि वो ब्राह्मण के साथ खेलने लगा। और जब ब्राह्मण ने उनके चेहरे के ऊपर का तेज देखा, तब वे समझ गए कि ये बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान ही है। उन्होंने उस छोटे बच्चे को एकदम प्यार के साथ, दुलार के साथ बड़ा करना शुरू किया और एक चेतावनी जो भगवान विष्णु ने उन्हें दी थी वो भूल गए। वो चेतावनी ये थी कि मैं आपको बालक तो दूंगा, लेकिन आपको उस बालक को कभी डांटना नहीं है, टोकना नहीं है और मारना नहीं है। और ब्राह्मण ने उस समय पे तो ये सारी चीजें याद करके रखी थी, लेकिन समय के साथ सारी चीजें वे भूल गए। एक दिन सुबह वो महाविष्णु की पूजा कर रहे थे और वहां पे एक पात्र के अंदर एक शालिग्राम रखा हुआ था, जो भगवान का एक छोटा स्वरूप माना जाता है, जो हम आज की तारीख में भी अपने घर में उनकी पूजा करते हैं। तो शालिग्राम जो पात्र में रखा हुआ था, वो जो बालक था उनके घर पे, वो बालक अचानक से आया और उन्होंने शालिग्राम को अपने मुख में रख दिया। और ब्राह्मण को लगा कि ये तो भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। उन्होंने बालक को इतना डांटा कि बालक निराश होकर, नाराज होकर वहां से भाग गया। पिता ने अपनी पूजा पूर्ण की और बाद में घर पे आकर उन्होंने बालक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक नहीं मिला। पूरे दिन वे खोजते रहे बालक को। बाद में उनको याद आया कि भगवान विष्णु ने जो एक चेतावनी दी थी, पर बाद में बहुत ही ज्यादा पश्चाताप के साथ वे जगह जगह भटकते रहे वो बालक को ढूंढने के लिए। उस वक्त पे कई दिनों के बाद वे नैमिषारण्य में पहुंचे और वहां पे एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर एक माँ थी जो अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटी सो जा, नहीं तो मैं तुम्हें भगवान अनंत शयनम के पास छोड़ के आऊंगी। तब ब्राह्मण को ये लगा कि अगर मुझे वापस भगवान अनंत शयनम मिल गए तो मैं उनसे वरदान मांग पाऊंगा, मुझे किसी भी तरीके से उनको ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत झोपड़ी में जाकर वो माँ जो थी उनसे पूछा कि हे माँ, मुझे आप बताइए कि मैं भगवान अनंत शयनम को कहाँ ढूंढ सकता। तब वे स्त्री ने उनको एक पूरा जगह का स्थान बताया, एक ऐसी जगह बताई जहाँ पे भगवान के प्रकट होने के बारे में बहुत ही ज्यादा मान्यता फैली हुई थी। दिन बीतते गए, वो ब्राह्मण चलता 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 उसी स्थान पर आ पहुंचा जहाँ पे उस स्त्री ने बताया था कि भगवान यहीं पर रहते हैं, उनका वास यहीं पे है। और वहां पे पहुंचकर उन्होंने भगवान की बहुत ही आर्तनाद के साथ, अंतर के साथ स्तुति की। भगवान को प्रकट होना ही था और महाविष्णु ने प्रकट होकर यही कहा कि अब मैं वापस बालक के तौर पर आपके वहां पे नहीं आ सकता, लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है। उन्होंने इतना कहते ही अपने विराट स्वरूप का दर्शन वहां पे कराया उस ब्राह्मण को।
और ब्राह्मण इतना ज्यादा उनके तेज से अभिभूत हो गया कि उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपके इतने बड़े स्वरूप को कैसे वहां पे ले जा सकता हूँ, कृपा करके आप अपने मानव स्वरूप में आइए, एक ऐसे छोटे स्वरूप में आ जाइए ताकि मैं आपको लेकर मेरे क्षेत्र में जा पाऊं। और तब जाकर भगवान अनंत शयनम ने अपना जो विराट स्वरूप था उस स्वरूप को छोटा करके एक मूर्ति का, एक विग्रह का स्वरूप धारण कर लिया। और बाद में वो विग्रह लाया गया भगवान श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर। और तब जाकर भगवान श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा वहां पे हुई। आज जो मंदिर वहां पे है उसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है। उसमें से ये एक प्रमुख कहानी हमें मिलती है श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी पुस्तक में से, जो लिखा गया है गौरी लक्ष्मीबाई के द्वारा। गौरी लक्ष्मीबाई त्रावणकोर परिवार की रॉयल प्रिंसेस है जिन्होंने ये पूरी किताब लिखी हुई है। काफी लोगों के ये सवाल आए थे जब टीआरएस का एपिसोड पूर्ण हुआ था उसके बाद, कि मैंने जो इस एपिसोड में ये किताब की बात की थी जहां पे अश्वत्थामा के बारे में बातें करी गई है, जहां पे भगवान वेद व्यास के बारे में बातें की गई है, ये किताब कहाँ पे मिलती है। तो ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर के प्रांगण में ही मिलेगी, उसी के परिसर में आपको मिलेगी, क्योंकि अमेज़न से लेकर किसी भी बुक स्टोर में ये किताब नहीं बेची जाती। उस मंदिर के अंदर ही आपको ये किताब मिल सकती है। और 1000 पन्ने की बहुत बड़ी किताब है, बहुत ही ज्यादा रोचक किताब है। अगर आपको वाकई में श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में जानना है, उनके रिचुअल्स के बारे में, विधि विधान के बारे में, उनके द्वारा किए गए बहुत सारे चमत्कार जो पिछले कई सालों में किए गए थे, उनके बारे में अगर आपको पता करना है तो ये किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। ये किताब सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें हिंदी या फिर अन्य किसी लैंग्वेज में ये किताब नहीं मिलती। तो आप जब भी आप श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के दर्शन पे जाए तो ये किताब पढ़ना, ये किताब लेना ना भूलिएगा। मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बातें दी गई है वो इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि वॉल्ट बी का तो कुछ रहस्य आपको लगेगा ही नहीं। भगवान ने इस क्षेत्र के अंदर इतनी सारी लीलाएं की है जिसका वर्णन शब्दों में करना संभव ही नहीं। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। ओम श्री मात्रे नमः।